आप सबका दिल से स्वागत है। तारीख 30 जून 2025। ये बस अभी थोड़े दिन पहले का ही किस्सा है। चाइना से एक फ़्लाइट निकलती है जापान जाने के लिए। वो 36,000 फीट आसमान में ऊपर है और अचानक वो फ़्लाइट गिरने लगती है। रिसेंटली मैंने एयर इंडिया की भी पूरी स्टोरी शेयर किया था, बट ये जो फ़्लाइट थी चाइना से जापान आ रही थी और अचानक वो गिरने लगी, नीचे आने लगी। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हुई हैं। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। क्या फ़्लाइट क्रैश कर गई या फ़्लाइट के साथ कोई मिरेकल हुआ, वो फ़्लाइट अचानक गिरी, उसके पीछे क्या कोई रीज़न था। बिना देरी किए मैं कहानी चालू करता हूँ। आज की कहानी में आपको अलग चीज़ें ही पता चलेगी। कहानी इतने भी मिस मत करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। 30 जून 2025 नॉर्मल मंडे का दिन था। 6:30 बजे की फ़्लाइट थी। लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, जैसे हम नॉर्मली 3 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। चेक इन होता है, इमिग्रेशन होता है। फ़्लाइट JL8696 बोइंग 737 फ्लाइंग अंडर स्प्रिंग जापान, जो जापान एयरलाइंस का ही पार्ट है, रेडी थी फ्लाई करने के लिए चाइना से टोक्यो जापान। फ़्लाइट में 181 पैसेंजर्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। 3 घंटे की फ़्लाइट थी। कैप्टन मेन पायलट हिरोशी यामोता, एज 47 ईयर्स, 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। को पायलट दाइसुके तनाका, एज 39 ईयर्स, 11 ईयर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस। अब ये दोनों जाने चाहते थे काम डिसीजन मेकिंग और क्लीन फ्लाइट रिकॉर्ड्स। फ्लाइट टेक ऑफ करती है 6:30 बजे। जैसे फ़्लाइट में हमेशा होता है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। लोगों को बस ऐसा है कि हम हमारी डेस्टिनी में 3-4 घंटे में पहुंच जाइए। थोड़ी देर में स्नैक्स आता है, लोग स्नैक्स भी खाते हैं। अब फ्लाइट को टेक ऑफ लेके 30 मिनट्स हो गए और अचानक से पायलट का जो रूम रहता है कॉकपिट, वहाँ से अलार्म बजने लगी, बीप बीप। कैप्टन ने रेड वार्निंग देखी, प्लस जो पीछे पैसेंजर्स थे उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लग गई। फ़्लाइट पहुँच गई थी 36,000 फीट हाइट पर, अल्टीट्यूड पर। इसके पहले के पैसेंजर्स कुछ समझ पाते, सीलिंग से ऑक्सीजन मास्क गिरे। अब जैसे ऑक्सीजन मास्क गिरे, पैसेंजर्स पैनिक हो गए और कैप्टन का मैसेज आता है लोगों को, ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अब एक छोटा सी मैसेज और पैसेंजर्स के वहाँ तूफान आ गया। हर कोई डरने लग गया। हर किसी को लगा इसका ये तो मतलब नहीं क्या फ़्लाइट क्रैश होने वाली है। और बस पायलट की इतना कहते ही फ़्लाइट नीचे जाने लगी। 36,000 फीट पर थी फ़्लाइट, वहाँ से नीचे जाने लगी। अब जैसे ये फ़्लाइट नीचे जा रही थी, बस हर किसी की हालत ख़राब। 36,000 से धप करके फ़्लाइट पहुँची 30,000 फीट पर। लोगों का रोना चालू, लोग प्रेयर कर रहे हैं। 30,000 से फ़्लाइट पहुँचती है 25,000 फीट पर। एक लड़के ने वीडियो शूट करना चालू कर दिया। अब कैबिन क्रू के जो मेंबर्स थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एग्जैक्टली हो रहा क्या है। फ़्लाइट बस नीचे गिर ही रही है। वहाँ का माहौल इतना इमोशनल स्कैरी हो गया था। छोटा बच्चा रोने लग गया। एक हस्बैंड वाइफ थे, वो एक दूसरे को हक कर रहे हैं। लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया था कि फ़्लाइट क्रैश होने वाली है। किसी ने पेन निकाली और वो पेपर पर लिखने लग गया, मतलब उसकी जो जायदाद होगी, बिल होगी, वो लिख रहा था कि अगर ये चीज़ किसी को मिल जाए तो कोई खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें अपने फैमिली वाले से कहता है, शायद मैं नहीं बचने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी वीडियो है। फ़्लाइट 20,000 फीट पर आई, 15,000 फीट पर आई, फ़्लाइट आ गई 10,000 फीट पर। बस 10,000 फीट पर फ़्लाइट आने के बाद फ़्लाइट और नीचे नहीं गई। अब फ़्लाइट आगे की तरफ बढ़ रही है। हर कोई एक दूसरे को देख रहा है। इंस्ट्रक्शन आया फ़्लाइट के अंदर, आप ऑक्सीजन मास्क निकाल सकते हैं। लोगों ने ऑक्सीजन मास्क निकाला। लोग पज़ल है, लोग कंफ्यूज है कि हम 10,000 फीट पर आ गए हैं और अब फ़्लाइट नॉर्मल चल रही है, क्या ये क्रैश होने वाली है या क्या हुआ है। फ़्लाइट इतनी नीचे कैसे आ गई है और ये फिर से ऊपर क्यों नहीं जा रही है। 10,000 फीट पर ही ये क्यों चल रही है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लोग कैबिन क्रू को पूछ रहे हैं, कैबिन क्रू के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बस ये अभी हमारा आखिरी टाइम है या फिर हम बच जाएंगे।
फ़्लाइट तो पूरी नीचे जा रही थी, तो यहाँ पर आकर फ़्लाइट अटक गई और उसके बाद अब फ़्लाइट बढ़ते जा रही है। लोगों को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगा, साथ में लोग कंफ्यूज होने लगे कि हाफ एन आवर हो गया बट अभी भी फ़्लाइट इस हाइट पर ही क्यों है। 1 घंटा होता है बट फ़्लाइट वही हाइट पर चलते जा रही है। खाना नहीं आ रहा है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई बातें नहीं कर रहा है, बस लोग डरे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। एक छोटी लड़की अपने भाई को पूछती है, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? वो जो उसका बड़ा भाई रहता है वो उसे कहता है कुछ नहीं होगा, हम अभी थोड़ी देर में लैंड हो जाएंगे। जगह से कोई हिल नहीं रहा था, हर किसी को लग रहा था कुछ ना कुछ तो अब होने वाला है, पता नहीं हम लैंड होगे या नहीं होगे। 1.5 घंटा होता है और होता है मिरेकल। फ्लाइट लैंड करती है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ओसाका जापान में। हर किसी ने ताली बजाई, लोगों ने ऊपर वाले का नाम लिया कि हम बच गए। लेकिन जो सवाल आपके दिल में है वही सवाल पैसेंजर्स के दिल में था, हुआ क्या था? तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। फ्लाइट 36,000 फीट की हाइट पर थी। अब वहाँ पर इतना ऑक्सीजन नहीं रहता है कि इंसान सांस ले सके। वहाँ पर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना हेल्प के। 30 सेकेंड में तो इंसान बेहोश हो जाएगा और 2 या 3 मिनट में इंसान मर जाएगा, क्योंकि हार्ट और ब्रेन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए एयरप्लेन एक स्पेशल सिस्टम यूज़ करता है जिसे कहते हैं केबिन प्रेशर सिस्टम। अब ये केबिन के अंदर, प्लेन के अंदर ऑक्सीजन देती है। जैसे कि आप 10,000 फीट पर, मतलब अगर प्लेन चल रहा है 10,000 फीट पर, तब इंसान नॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर सकता है। बट अगर फ्लाइट है 10,000 फीट के ऊपर, तो ये फ्लाइट तो 36,000 फीट पर थी। तो वहाँ पर एयरप्लेन यूज़ करता है स्पेशल सिस्टम, केबिन प्रेशर सिस्टम। तो वो केबिन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो सिस्टम फेल हो गई। केबिन प्रेशर सिस्टम अचानक फेल हो गई। तो लोग सांस कहाँ से लेंगे? पायलट ने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑक्सीजन मास्क गिरा और वो लोग ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। और उस वक्त जो ऑक्सीजन मास्क गिरा और लोगों ने उसे पहना, वो चलता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट तक। मतलब 15 या 20 मिनट तक आप उसके ज़रिए ब्रीथ कर सकते हो। अब पायलट को तो ये प्रॉब्लम पता चल गई कि केबिन प्रेशर सिस्टम फेल हो गया है। पायलट के हाथ में समय था 15 से 20 मिनट। उतने समय में पायलट को 36,000 फीट से 10,000 फीट पर लेकर आना था। अब अगर पायलट लोगों को क्लियर कह देता कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो पायलट की ये सोच थी लोग शायद डर जाएंगे। इसके लिए पायलट ने शॉर्ट मैसेज पास किया कि हम लोग नीचे जा रहे हैं सेफ्टी के लिए। पायलट फ्लाइट 36,000 फीट से 10,000 फीट पर लेकर आया। लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस लेने लग गए। उसके बाद पायलट को जो एयरपोर्ट दिखा सबसे नज़दीक, पायलट ने वहाँ पर लैंड कर दिया। डेफिनेटली ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सबसे कांटेक्ट किया उसने। कांटेक्ट करने के बाद ये सब चीज़ें हुई। बट पायलट एंड को पायलट, ये दोनों ने ऐसी सिचुएशन में बहुत शांत होकर काम लिया, दिमाग से काम लिया और पैसेंजर्स की जान बचाई। तो ऐसी सब चीज़ें भी होती है फ्लाइट के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ ना हो, बट ऊपर वाला ना करे कभी। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अपने आप को हिम्मत देना, सब चीज़ें सही हो जाएगी। अपने आप से पॉजिटिव बात करना, ऊपर वाले को प्रे करना, तो सिचुएशन कुछ प्लस माइनस भी होने वाली होगी। तो होप ऊपर वाला मदद करे और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जैसे इस फ्लाइट में हुआ, सबकी जान बच गई। मुझे पता नहीं आपने स्क्विड गेम्स देखा है या नहीं देखा है, बट स्क्विड गेम का जो मेन लीड है गीहू, सॉन्ग गीहू, उसकी मैंने लाइफ स्टोरी डाली है। यहाँ पर थंबनेल है, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है देखना, ये वीडियो के नीचे ही है। इसके अलावा जस्टिन बीबर का वीडियो 2,30,000 व्यूज़ क्रॉस हो गया है, वो अगर आपने मिस किया है वो देखना। लियोनार्डो की स्टोरी बहुत अच्छी है। माइकल जैक्सन की लाइफ और डेथ मिस्ट्री अगर आपने मिस की है तो वो देखना मेरे चैनल पर। प्रिंसेस डायना की लाइफ स्टोरी और डेथ मिस्ट्री मैंने डाली है, उसके अंदर हमने कोशिश की है कि उसकी डेथ मिस्ट्री हम सॉल्व करें। तो वो वीडियो अगर आपने मिस की है तो वो देखना। एंजेलिना जॉली की भी कहानी है मेरे चैनल पर। आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, रीबर्थ की स्टोरी, एक्ट्रेस की लाइफ स्टोरी, ये सब कहानी देखना। सच्ची कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।